जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पिछली वीडियो का, जो कि पिछली वीडियो में छोटा सा माइनर सी आपकी एक मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक ये थी कि भाई 48 का जब आप डबल करेंगे तो 48 का डबल करने पर कितना आना चाहिए था, 96, और मैंने बाई मिस्टेक क्या लिख दिया था, 56। तो भाई आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी जगह क्या आएगा, 96, और 96 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 99। क्लियर। चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। कह रहा है 10 पेंसिल और 12 पेन, इनकी जो कीमत है वो कितनी है, 150। फिर कह रहा है 30 पेंसिल प्लस 36 पेन, 36 पेन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखिए कि स्टार्टिंग में पेंसिल कितनी थी, 10, और फिर कितनी हो गई, 30। तो बताइए इसका कितना गुना हो रहा है, ये 3 गुना। इधर देखेंगे पेन पहले कितने थे, 12, अब कितने हो गए, 36। ये कितने गुना हो रहे हैं इसके, 3 गुना। भाई पेंसिल भी 3 टाइम्स एंड पेन भी 3 टाइम्स, तो भाई टोटल वैल्यू को भी आप 3 टाइम्स कर दीजिए, 450। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या में से कौन सा 9.2 और 10.5 के बीच में इंक्लूड है। देखिए, 9.2 और 10.5, भाई आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए, आप इसको लिख सकते हो 9.20, इसको लिख सकते हो 10.50। अब देखिए पहला ऑप्शन है 10.67। अब भाई 10.67 तो 10.50 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 9.08 9.20 से छोटा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 9.15 9.20 से छोटा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में 9.55 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। देखिए, प्राइम नंबर अगर आप छांटना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कोई ऐसा डाटा तो नहीं है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। और भाई 3 का रूल होता है, डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप डिजिट को प्लस करेंगे तो 3 और 3 6 और 2 8, ये तो 8 आ रहा है। तो भाई ये तो 3 से कटेगा नहीं। देखो 5 और 3 8 और एक 9, ये 9 3 से कट जाएगा। और अगर ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं है। आगे देखेंगे 7 और 5 12, 12 और एक 13, 13 भाई 3 से नहीं कटता। फिर देखेंगे 7 और 5 12 और एक 13, ये वाला 13 भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 का रूल लगा के हमने एक ऑप्शन हटा दिया। वो ऑप्शन कौन सा है, बी। भाई देखो 513 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड चीज़ आप देखेंगे कि भाई लास्ट में 715 में क्या है, बताओ, 5। तो जिस डिजिट के पीछे लास्ट में 0 होता है या 5 होता है, ऐसा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो भाई इसका मतलब यह ऑप्शन नंबर सी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। और अगर किसी भी नंबर से ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक 323 और एक 571। देखो 323 को अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप ये चेक कीजिए कि 323 किसके आसपास का अंडर रूट है। तो भाई 324 के आसपास का, क्योंकि भाई 323 तो किसी का अंडर रूट होता नहीं है, तो 324 किसका होता है, 18 का। अब आप 18 तक प्राइम नंबर लिखेंगे, 18 तक प्राइम नंबर, और आप चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 3
7, 11, 13, 17। अब भाई इनमें से किसी एक नंबर से अगर ये 323 डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं होता तो फिर यही करेक्ट आंसर है। भाई देखो, 323 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, नहीं कटेगा जी, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। ये नंबर एक बार आप चेक कीजिए 17 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो भाई 17 एकम 17, 12 में से 7 गया 5, 2 में से गया 1, ऊपर से कॉपी करेंगे 3, 17 निम्मा 153 होता है। तो भाई इसका मतलब ये पूरा नंबर 17 से डिवाइड है, और अगर ये डिवाइड हो गया तो भाई ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो आंसर के लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 571 एक प्राइम नंबर होता है। देखिए एक चीज़ और, आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर आपने 5 तो लिया ही नहीं, जैसे मान लीजिए 2 3 के बाद क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर 5। तो भाई 5 नंबर लिखो या मत लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 5 का रूल ये कहता है कि लास्ट वाली डिजिट 0 या 5 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर 5 आप लिखना चाहते हैं तो इसमें 5 भी लिख सकते हो, 2 3 5 7 11 13 और 17, 5 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फाइनल डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 120 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो भाई आपको 3 क्रमागत प्राकृत संख्या नहीं पता, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो आप एक काम कीजिए, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से, 1 2 3, आगे भी चलेगा 4 5 6 7, लेकिन हम 1 2 3 तक ही लेंगे क्योंकि वो आपसे लगातार 3 नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अब भाई देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर लगातार वो 1 2 3 ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप लेट कर लीजिए ए, A+1, A+2। देखिए अगर ए को आप 1 मानते हैं तो ये 1+1 कितना हो जाएगा? 2, और ये 1+2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने 1 2 3 को किस फॉर्म में लिख दिया? ए, A+1, A+2 की फॉर्म में। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में इन सब का सम। तो भाई A+1 प्लस A+2, इन तीनों का जो सम है वो 120 है। अब आप प्लस करेंगे तो ए और ए ये हो जाएगा 3A, प्लस 2 और 1 3, इजिकल टू 120। तो भाई 3A इजिकल टू 120 में से आप 3 घटा दीजिए, क्योंकि ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 117। तो भाई 117 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे आप तो 3 3 9 और 3 3 27। तो भाई आपके सामने ए की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 39। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 यानी 40, और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 41। तो भाई वो लगातार 3 नेचुरल नंबर 1 2 3 ना होके क्या होंगे? 39 40 और 41। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो भाई सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको? 41। भाई इन तीनों नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 41। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या 1 1 2 8 9 3 5 में 2 और 3 का प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताना आपको। देखिए 2 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं आप तो 2 का 2 लिखिए, आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, इतनी जीरो लगा दीजिए, इसे बोलेंगे प्लेस वैल्यू। और 3 का प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 3 को 3 लिखिए आप,
3 के आगे कितनी डिजिट है? 1, तो एक बार 0 लिख दो, माइनस कर दीजिए। 0, 10 में से 3 गया 7, 9, 9, 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए कह रहा है धनात्मक संख्याओं के एक अनुक्रम में तीसरा पद ज्ञात करना है। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा पद, कह रहा है जिसे 2, 3 और 6 से भाग करने पर 1, 2, 5 शेष बचेगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? 2, 3 और 6, इसमें से जो रिमाइंडर उसको माइनस कर दीजिए आप, 1, 2 और 5। देखिए जैसे माइनस करेंगे 1 बचेगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा। देन उसके बाद 2, 3 और 6 का आप लेंगे एलसीएम, तो भाई एलसीएम 6 ही आएगा। अगर एलसीएम 6 आ गया तो इसका मतलब है कि अगर 6 को 2 से, 3 से और 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। क्लियर? देखिए अगर वो यहाँ पर तीसरा पद वर्ड यूज़ नहीं करता तो भाई इसमें से एक माइनस कर देता, मेरा आंसर क्या आ जाता? 5। बताइए क्या आंसर आता? मेरा 5 आ जाता, लेकिन 5 ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए वो कौन सा पद कह रहा है आपसे? तीसरा पद। तीसरे पद का मतलब यह है कि भाई अगर आप 6 का डबल करेंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम में एलसीएम क्या है? 6, सेकंड टाइम में एलसीएम क्या आएगा? 12, फिर थर्ड टाइम में एलसीएम क्या आएगा? 18। मतलब इसका दोगुना कर दीजिए आप, और इसी का क्या कर दीजिए आप? 3 गुना। तो वो तीसरा पद कह रहा है इसलिए मैंने इसका 3 गुना कर दिया। तो भाई 18 भी एलसीएम है, तो इसमें से जैसे ही आप एक माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 17। तो 17 वो नंबर है जिसे जब 2, 3 और 6 से भाग करोगे आप तो 1, 2 और 5 रिमाइंडर बचेगा। देखिए 17 में अगर आप 2 से भाग करते हैं तो बताइए कितना बच रहा है? 1। और अगर आप इसी 17 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 पंजे 15, देखिए 2 बचा। और इसी 17 में अगर आप भाग करते हो 6 से तो बताओ कितना बच रहा है? 5। तो देखिए रिमाइंडर 1, 2 और 5 ही बच रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 89 की पावर 89 प्लस 87 की पावर क्या है? 89 एंड 89 की पावर 97 प्लस 87 की पावर 97। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप ये देखो कि आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कॉमन फैक्टर। तो भाई आपने नाम सुना होगा HCF का। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2 और 4 का HCF बताओ क्या आएगा। तो भाई देखो इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को 1 × 2 और 4 को लिख सकते हैं आप 1 × 2 × 2। उसके बाद कॉमन चेक करते हैं, कॉमन क्या है इसमें। तो देखो एक तो 1 कॉमन है और एक सिर्फ 2 कॉमन है, इट मीन्स मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 2। इसी 2 को क्या बोलेंगे आप? HCF। दूसरा तरीका होता है इसको सोल्व करने का, यानी कि HCF निकालने का दूसरा तरीका होता है कि आप कोई ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। तो देखिए 2 है, 2 से 1 टाइम और 2 से 2 टाइम, तो भाई अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो कंप्लीट इसे आप क्या नाम दे देंगे? HCF। HCF कितना आ जाएगा? 2। भाई ऐसा डाटा जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है एक साथ वो सिर्फ 2 है, इसीलिए HCF क्या आ जाएगा? 2। तो वही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में करनी है, लेकिन इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं पहले। देखिए एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए
2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, और एक नंबर ले लीजिए आप 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5। तो भाई देखिए, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे नोट करके, कि भाई a की पावर n प्लस b की पावर अगर n दे रखा है आपको, और n हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर, तो यह नंबर हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप डाटा देखेंगे तो बेस में क्या दिख रहा है आपको 2, और बेस में क्या दिख रहा है 3। यहाँ पे भी देखो बेस में सेम है 2 और 3, लेकिन पावर अगर आप देखेंगे तो पावर दोनों की ओड है, 3 और 3 ओड, 5 और 5 क्या है ओड। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 3 को ओपन करेंगे तो कितना आएगा 27, ऐसे ही 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 3 की पावर 5 हो जाएगा 243। भाई 28 सॉरी 8 और 27 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 35, और इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 3 और 2 5, 4 और 3 7 और 2 275। अब आप बताइए कि अगर 35 और 275 आपके पास डाटा आया, तो अगर आप इसका HCF निकालते हो, तो HCF निकालने का तरीका मैंने आपको अभी बताया कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता हो, तो वो नंबर है 5। तो 5 सत्ते 35, पचम 25 और पचम 25। देखिए अब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, भाई 7 और 55 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए इसका HCF क्या आएगा 5। तो अगर 35 टू 75 का HCF 5 आएगा, तो भाई इसी को बोलेंगे कॉमन फैक्टर, इसी को बोलेंगे कॉमन फैक्टर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो HCF अगर 5 आया, तो देखिए इसके बेस में 2 और 3 है ना, इन दोनों का अगर आप प्लस कर देते तब भी आंसर आ जाता है, 2 और 3 5, 2 और 3 5। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो भी बेस में आपको प्लस करके दे रखा होगा, यानी कि a प्लस बी, यही आपका क्या होगा आंसर। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, भाई बेस में 89 की पावर 89, 87 की पावर 89, देखिए पावर ओड है, यहाँ भी देखिए पावर ओड है, और बेस में 89 और 87 ही है। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अगर आपको कॉमन फैक्टर चाहिए, तो भाई कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका, शॉर्ट तरीका यही होगा कि आप a प्लस बी को जोड़ दो। a प्लस बी का मतलब 89 प्लस 87 को। भाई 89 और 87 को अगर आप प्लस करते हैं तो कितना आता है, देखिए ये हो जाएगा 9 7 16 176, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 4x1 5y3 2z और 7, इन सबको प्लस करने के बाद आपके पास डाटा आएगा 1181। तो आपसे पूछा गया x का मैक्सिमम मान बताओ, हाईएस्ट वैल्यू बताओ x की। तो भाई देखिए अगर आप इसको प्लस करते हैं तो 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 का लास्ट में क्या आ गया 1, कैरी में क्या बचा 1। अब बताइए x की जगह आप सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या रख सकते हैं कि रखने के बाद इस कैरी को जोड़ने के बाद 8 आ जाए। तो भाई अगर आप x की जगह 7 रख देंगे तो देखिए 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, इसका मतलब मैंने x की वैल्यू क्या मानी 7, y की वैल्यू को आपको 0 मानना पड़ेगा, z की वैल्यू को क्या मानना पड़ेगा 0, तभी जाके आपके पास ये 8 आएगा जोड़ने के बाद। उसके बाद देखो 5 और 4 9, 9 और 2 कितना होता है 11,
इसका मतलब x की वैल्यू क्या रही होगी 7, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन है 1/3, सेकेंड ऑप्शन 3/7, 5/9, 5/7। देखिए वो कह रहा है जो अंश है ना, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 2 कम है। तो देखिए अगर आप देखेंगे 3 और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, यानी कि अंश जो है वो 1 है और जो हर है वो 3 है। तो कितना अंतर है इसमें, 2 का। देखिए इसमें 2 का अंतर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया, इसमें भी 2 का ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी गया। अब 2 ऑप्शन बचे आपके सामने, 1/3 और 5/7, और दोनों ही देखो 2 कम है। फिर आगे क्या कह रहा है वो, कह रहा है यदि अंश में से 2 घटाते हैं। देखिए 1/3, अगर अंश में से 2 माइनस करेंगे आप, अगर अंश में से आप 2 माइनस करेंगे और हर में 2 जोड़ेंगे, तो देखिए ये बचेगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 5। क्या आपके पास बनने वाला फ्रैक्शन 1/3 आया? नहीं आया, तो भाई ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। भाई अगर 5/7 में आप 2 माइनस करेंगे और 2 ही प्लस कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। देखिए 1/3 आ गया, इसीलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जी एक संख्या को 7 जोड़ने के बाद, मतलब एक संख्या में 7 जोड़ने के बाद योग को 5 से गुणा किया जाता है। तो भाई आपको संख्या नहीं पता, संख्या मान लीजिए x, इसमें 7 प्लस किया जाता है, इसके बाद इसे 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से डिवाइड किया जाता है, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार प्राप्त भागफल, देखिए भागफल का मतलब होता है कोशेंट। तो भाई मान लीजिए इजिकल टू जेड नाम का कोशेंट आपको प्राप्त होता है। तो कह रहा है 12 प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाता है, 3। तो भाई इस जेड में से 3 घटाया जाता है 12 प्राप्त करने के लिए। तो भाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 + 3, जेड की वैल्यू आ जाएगी 15। तो भाई यहाँ पर आप जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये तो हो जाएगा 5x + 35 अपॉन में 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा, जेड, जेड की वैल्यू क्या है 15। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 5x + 35 इजिकल टू 135। भाई 15 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 135 आएगा। अब ये 35 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100। तो x बराबर क्या आ गया, 20, यानी वो संख्या क्या आती, 20, ऑप्शन नंबर बी।